अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। आज हमारा मौजू है मुर्गबाजी, जो कि और कश्मीरी में लिखा है अमीन कामिल ने, और कश्मीरी नाम है इसका कोकर जंग, जिसको हम कश्मीरी में भी कहते हैं कोकर दिग दिग। उर्दू और उसका उर्दू तर्जमा किया है तरन्नुम रियाज ने, और उसने लिखा है मुर्गबाजी। इसको ये उर्दू में लिखा है तरन्नुम रियाज ने, लेकिन असल में ये कश्मीरी में लिखा है अमीन कामिल ने। और यहाँ पे अल्फाज है कुछ अबरू, बू, जिनको हम कश्मीर में बम भी कहते हैं, और बू भी इसका नाम है। आंखों के ऊपर वाले हिलाली शक्ल के बाल, ठिठक, अचानक, तहकीर, हकारत, मुरील, नहायत दुबला पतला, मुस्तहकम, मजबूत। सहर का मतलब है सुबह। बच्चों, ये अमीन कामिल का लिखा हुआ कश्मीरी अफसाना है, और इसका उर्दू तर्जमा तरन्नुम रियाज ने किया है। कश्मीरी में इसका नाम कोकर जंग, जिसको हम कश्मीरी में अगर इससे भी आसान कहें तो कोकर दिग दिग, और उर्दू में मुर्गबाजी। अफसाना इस तरह से है कि एक औरत थी जिसका नाम शहमाल था, और उसके शवहर का नाम गुलाम खान था। गुलाम खान एक बार अपने बाहर से बाजार से एक मुर्गा लाता है और अपनी बीवी को देता है, जिसकी फरमाइश उसकी बीवी बहुत दिनों से करती थी कि एक मुर्गा लाकर मुझे दे दो, एक मुर्गा लाकर। और इस दिन जब गुलाम खान ने मुर्गा लाया तो उसकी बीवी एकदम खड़ी हो गई। उसके दामन पे, जो इसका कपड़ा था, उस दामन पे एक 6 माह के बच्चे ने उसको गीला किया था, पेशाब किया था उस पे। वो ये भी भूल गई कि मेरा दामन साफ नहीं है, इसको मुझे धोना था, लेकिन वो भूल गई इस खुशी में कि जो इसकी फरमाइश थी, इसकी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई। इसके शवहर ने वो मुर्गा लाया जो बहुत दिनों से वो उसको मांग रही थी, और इसके हाथों में ऐसा लगा उसको जैसे उसके हाथों में बहुत बड़ा खजाना लगा। और अपने शवहर से कहा, मुझे लगा था कि आज भी तुम खाली हाथ आओगी, यानी कि बहुत दिनों से तुम नहीं ला रहे थे, मुझे आज भी यह लगा था कि आप आज भी खाली हाथ ही आओगे, आज भी मुर्गा नहीं लाओगे। क्योंकि शहमाल अपने शवहर से बहुत दिनों से ये कह रही थी कि एक मुर्गा ला कर दो, एक मुर्गा ला कर तो उस दिन उस खुशी में ये सब कुछ भूल गई, और इतनी खुश हो गई कि ये बार बार अपने शवहर से यही बोल रही थी कि मुझे लगा था आज भी नहीं लाओगे। अब उसकी वो आरज़ू पूरी हो गई, तो शहमाल ने मुर्ग के पैरों पर हाथ फेरने लगी, और गुलाम खान ने उसे कहा कि 4.5 रुपये अदा करने पड़े। 2-3 बार इस बात पे गुलाम खान ने जोर दिया कि 4.5 रुपये, यानी कि इस बात पे वो स्ट्रेस दे रहा था, जोर दे रहा था कि साढ़े, यानी कि ये खास है, ये कोई आम मुर्गा नहीं है। और इस बात पे कह रहा था कि ये ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी वैसी कोई चीज़ मैं नहीं लाया हूँ, ये कोई ऊंची जात का मुर्गा है। यहाँ बहुत सारे मुर्गे हैं तो थे बाजार में, लेकिन मैंने अच्छा वाला लाया, ऐसे। और शहमाल ऊंची आवाज में बोल रही थी, हाँ मुझे लगा, मैं जानती हूँ, मैंने देखा, ये मुर्गे किसी की तलाश आपने बहुत अच्छे से ये बाजार में तो बहुत सारे गठिया किस्म के भी मुर्गे मिलते हैं, लेकिन ये वो नहीं कि हमारे पड़ोसियों के पास गठिया किस्म के मुर्गे सस्ते मुर्गे हैं। हमारा मुर्गा जो है ये बहुत महंगा है। और इतने में गुलाम खान घर के अंदर चला जाता है। पहले बाहर ही इन दोनों के मियाँ बीवी के बीच बहस होती है, इस बारे में थोड़ी सी बातें शातें होती है। तो इसके बाद गुलाम खान घर के अंदर चला जाता है, और मुर्गे की टांगे एक छोटी सी सुतली से बंधे हुए थे। जैसे हम कभी मुर्गा लाते हैं कहीं से, तो उसकी टांगे हम किसी कपड़े से या किसी धागे से बांध देते हैं, इसी तरह से उसकी टांगे भी बांधी हुई थी। और मुश्किल से वो थोड़ा सा उछल रहा था एक जगह से दूसरी जगह, और मुर्गा इधर उधर टांगे डाल रहा था और नजर डाल रहा था, और नई जगह का मुआयना कर रहा था कि शायद मैं किसी नई जगह पहुंच गया हूं। और इतने में उछल भी रहा था। 1-2 बार इसने अपनी कोशिश भी की, अपनी टांगों पे इसका सुतली पर चोंच मारी ताकि मैं इसको खोल सकूं, लेकिन वो नाकाम रहा। वो कोशिश नाकाम रही उसकी, मुर्गे की खोलने की। शाहमाल के पास पहले ही 2 मुर्गियां थी। इस मुर्गे से लाने से पहले शाहमाल के पास मुर्गियां 2 थी,
और वो उस वक़्त अहाते में उसके सहन में कोड़े में वो निकाल के कीड़े वगैरह कुछ खाती थी और चोंच मार मार कर दाना निकालती थी, ढूंढ रही थी। और उन्होंने जब मुर्गे की बांग सुनी तो उस आवाज़ की तरफ मशकूक नज़रों से देखने लगे, क्योंकि जब हम भी हमारे घर में चाहे गाय बकरी मुर्गा या कुछ भी हो, अगर और कोई हम लाते हैं पहले वो उनके लिए बेगाना होता है, तो वो उसके साथ पहले जल्दी नहीं घुल मिलते हैं और वो उसको मशक ऐसे देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, पहले उसके पास नहीं जाते हैं, जब जाते हैं तो रुक रुक के जाते हैं। इसी तरह से जब मुर्गियों ने उस मुर्गे की बांग सुनी तो वो वो कानों में ये इधर उधर मशकूक नजरों से देखने लगी, ये बांग कहीं से, ये नई आवाज़ कहाँ से आई, और इसकी सूरत को पहचानने लगी, कोशिश करने लगी। उनमें से एक मुर्गी ने बादल नाखास्ता ही कदम आगे बढ़ाए और उस बाविकार अंदाज में ये ऐसे ही सर घुमा घुमा कर चलने लगी मुर्गी की तरफ, यानी जैसे हम भी कभी किसी की तरफ जाने लगते हैं, अंदर से हम चाहते हैं दिल से कि हम इसके पास जाएं, लेकिन अपने में ये ऐसा ही रखते हैं जैसे हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। इसी तरह से ये मुर्गी भी मुर्गे की तरफ बढ़ रही थी और टहल रही थी। जैसे ये टहल रही थी कि ऐसे ही दूसरी मुर्गी कोड़े में पंजा डालकर गर्दो गुबार उड़ा रही थी और दाने ढूंढ रही थी। उसने ऐसे किया, हाँ मैं समझी, पता नहीं कौन है ये। हम ऐसे ही मिजाया अंदाज में मुसन्निफ ने लिखा है, जैसे हम भी अगर किसी को ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो फिर हम ऐसे ही एक उसकी तरफ मुंह नहीं करते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे मुस्लिम ने लिखा है कि मुर्गी ने किया, हाँ मैं समझी, पता को नहीं कौन है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मुर्गी ने कहा। और शामाल अंदर से चावल लेकर आई और मुर्गे के सामने डाल दिया। मुर्गा कई दिनों से भूखा था तो वो टूट पड़ा चावल पे, वो खाने लगा और मुर्गियां भी वहां पहुंची और वो भी दाने चुगने लगी। इतने में बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका पहले हिस्से का छोटा सा है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। तो कल आगे इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे। बाकी बस।